नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज वे। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज जानेंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। सिर्फ रावण का पुतला जला लेना ही दशहरा नहीं है। रावण में कई बुराइयां थी, लेकिन रावण एक महाज्ञानी भी था, तभी तो उसने शिव तांडव की रचना की थी। तो हम जानेंगे कुछ कथाएं और कुछ ज्ञान की बातें। विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी और इसे असत्य पर सत्य की जीत या विजय के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। दूसरी कथा है कि महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए भी हम दशहरा मनाते हैं। तो ये तो थी कथा। अब जानेंगे कि महाज्ञानी रावण ने अपने अंतिम समय में संसार को क्या ज्ञान दिया था। तो जब राम के तीर से रावण धराशायी होकर जमीन पर गिरे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब श्री राम की सेना में जश्न का माहौल था। रावण की मौत होने वाली थी। तब श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, जल्दी जाओ, एक काम करो, रावण मरने वाला है, वो महाज्ञानी है, उससे ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि अगर वो मर गया तो तुम्हें ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो लक्ष्मण नाराज हुए और उन्होंने कहा कि रावण घमंडी और अहंकारी है और जिसने भाभी का अपहरण किया है उस रावण से आप ज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं। श्री राम ने कहा, ये मेरा आदेश है। तो भाई लक्ष्मण ने आदेश माना और रावण के सर के पास जाके खड़े हो गए और रावण से कहा कि तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, जाने से पहले मुझे ज्ञान देकर जाओ, भैया ने मुझे भेजा है। और रावण को लक्ष्मण का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर लक्ष्मण जी राम जी के पास गए और कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो घमंडी है, उससे क्या ज्ञान मिलेगा। तो राम ने पूछा कि तुम कहाँ खड़े थे। लक्ष्मण ने कहा, मैं सर के पास खड़ा था, क्योंकि उसका आखिरी वक्त चल रहा है, वो कुछ बोलेगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा। श्री राम मुस्कुराए और इस बार वह खुद चले गए और रावण के चरणों में बैठकर उसे नमस्कार किया और कहा, लंकापति रावण, आप महाज्ञानी हैं, लेकिन आपसे एक भूल हुई थी। आपने मेरी पत्नी का अपहरण किया था, जिसकी सज़ा मैंने आपको दे दी है। अब जाने से पहले आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, उनमें से संसार को कुछ काम की बात बताते जाइए। रावण बोले, मुझे अच्छा लगा, आपने अपने भाई को सिखा दिया कि संस्कार क्या होते हैं, अनुशासन क्या होता है। गुरु के पास अगर ज्ञान लेने जाएं तो उसके सर के पास खड़े नहीं होते, उसके पैरों में बैठा जाता है। और तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक अंतर है, जिसकी वजह से आज तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार। तो राम ने पूछा, क्या अंतर है। रावण ने कहा, मैं हर मामले में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में, बल में मेरे पास सोने की लंका भी है। तो राम ने पूछा, अंतर क्या है। रावण ने कहा, बस तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। एक अपना मेरे खिलाफ खड़ा और एक अपना तुम्हारे साथ खड़ा है। दुनिया को बताना, जब जिंदगी में अपने साथ खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। ये रावण के आखिरी शब्द थे और उन्होंने कितनी ज्ञान की बात कही थी। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर कई युगों पहले वो रावण मारा जा चुका है तो आज ये कौन सा रावण जिंदा है जो पहले के रावण से कई ज़्यादा दुराचारी है।
कई ज़्यादा शक्तिशाली है। और आखिर क्यों कुछ लोग पूरी तरह से रावण बन चुके हैं? आखिर सही मायने में रावण कौन है? कभी दहेज के नाम पर बेटियों को जलाते हैं वो रावण हैं, कभी कहीं चोरी, लूट, बलात्कार जैसे घृणित अपराध करके भी शांत हैं वो रावण हैं, या कोई जो दूसरों के हक मार लेते हैं वो रावण है। एक वो रावण था जिसने सालों कठिन तपस्या करके ईश्वर से शक्तियां अर्जित की और फिर इन शक्तियों का दुरुपयोग करके पाप की लंका का निर्माण किया। उस रावण को तो प्रभु श्री राम ने उसके पापों की सजा दे दी और हम ही उसे हर साल दशहरे पर जलाकर अच्छाई का बुराई पर जीत का संदेश देते हैं। तो इस दशहरे आप लोग प्रण लीजिए कि आप लोग अपने अंदर के रावण को मारेंगे। आपको कहीं कुछ बुरा दिखे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सही मायनों में दशहरा यही होगा, ना कि उस पुतले को जलाना जो पहले से ही कई सालों से जलता आ रहा है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।